जॉकी ने दरवाजा बंद किया और पलंग पर आ गया और बोला, जो भी तुम्हारा नाम है, पर तुम बेहद खूबसूरत हो। जाने मन मैंने बहुत सी सुंदरियां देखी हैं, पर ऐसा हुस्न मैंने आज तक नहीं देखा है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। पर एक बात कहूं, भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है तुमको। खूब मजा आएगा जब हुस्न और जवानी दोनों में जंग होगी। कहकर उसने मीना को अपने से लपेट लिया। मीना को वह मर्दाना स्पर्श बहुत अच्छा लगा। उसने मुस्कुरा कर और अपनी नजरें झुकाकर उसका हौसला और बढ़ाया। इससे रॉकी पागल जैसा हो गया। रॉकी ने उसे बाहों में भर लिया। एक तूफान सा आया और सब कुछ तहस नहस कर गया। मीना को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में है। वह जैसा आदमी चाहती थी जॉकी के रूप में, उसे वैसा ही आदमी उसे मिल गया था। वह आनंद की चरम अनुभूति में खो गई थी। जॉकी ने उसकी जरूरत का सारा सामान वहीं पर मंगवा दिया था। भांति भांति के अंतर्वस्त्र, साड़ी, ब्लाउज, टॉप, लेगिंग, सूट, सब श्रृंगार का सारा सामान भी। नौकर चाकरों की फौज वहां थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी रियासत की महारानी हो। डिनर पर दोनों साथ बैठे थे। उसने कभी इतने लेविश डिनर की कल्पना भी नहीं की थी। वह मन ही मन सोचने लगी, ये जॉकी राजा है या गुंडा? शायद आजकल गुंडे राजा जैसे ही होते हैं। अगर उसकी शादी इससे हो जाती तो कितना मजा आता। मगर अब भी क्या बिगड़ा है? शादी ना सही, लिव इन ही सही, क्या फर्क पड़ता है? आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे दी है इसे। वह सोचती रही। 3-4 दिन तो हनीमून में ही गुजर गए थे, पता ही नहीं चला। एक दिन जब रॉकी चला गया और शाम का वक्त था तो वह नीचे लॉन में आ गई। बहुत सुंदर बगीचा था। सब तरह के फूल खिले हुए थे वहां पर। वह फूलों में खो गई थी। फूलों के उपवन में एक फूल और आ गया था। इतने में एक शालीन, सौम्य, सुंदर सी औरत वहां पर आई और फूल तोड़ने लगी। मीना को देखकर वह मुस्कुराए। उसे देखकर मीना भी मुस्कुराए। आंखों आंखों में पहचान हो गई। वह औरत हंसकर बोली, नई आई हो? ये प्रश्न सुनकर मीना चौंक गई और बोली, पर आपको कैसे पता चला? प्रश्न का जवाब उसने केवल मुस्कुरा कर दिया। कहने लगी, यहाँ तो लड़कियां औरतें आती ही रहती हैं। देखते हैं कि आप यहाँ कब तक रुकेंगी। इससे पहले कि मीना कुछ समझ पाती, वह औरत चली गई। मीना उसके शब्दों का अर्थ ढूंढती रह गई। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन फिर वही औरत नीचे बगीचे में मिल गई और मीना ने पूछा, आप कौन हैं? वह मुस्कुरा कर बोली, क्या करोगी जानकर? बस ऐसे ही। हमारा नाम शबनम है और हम जॉकी की पत्नी हैं। ये वाक्य सुनकर मीना चौंक आई। जॉकी की पत्नी भी है? मीना ने पूछा, कितने साल हो गए शादी को? वह हंसकर बोली, कुछ याद नहीं। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही। अब हम में पति पत्नी का संबंध नहीं रहा। क्या बात हुई बताओ तो जरा। जी, आपने जो सुना वह सही है। हम पिछले 3 साल से उनसे अलग रहते हैं, मगर इसी प्रांगण में ही। उनको तो नित नए फूलों की महक लेने का शौक है। ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हम उनसे अलग हो गए। उसकी आवाज में दर्द था। मीना को पहली बार अपराध का बोध हुआ। शबनम चली गई और मीना सोचती रह गई। एक शाम को जॉकी भाई आया और उसके साथ एक आदमी भी आया। जॉकी उसका परिचय करवाते हुए मीना से बोला, ये है मिस्टर अभय गुप्ता जी, यहाँ के डीएसपी है। मीना की आंखें फटी की फटी रह गई। एक डीएसपी एक दुर्दांत अपराधी के घर क्यों आया है? वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही जॉकी बोला, मुझे आज कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। तुम डीएसपी साहब का अच्छे से ध्यान रखना। देखो, शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। मीना उन शब्दों का मतलब ढूंढने में व्यस्त हो गई। इतने में डीएसपी साहब वॉशरूम चले गए। पीछे से जॉकी धीमे से बोला, आज की रात ये साहब यहीं पर रुकेंगे, तुम्हारे ही साथ। जब तक जागते रहें, तुम भी तरोताजा रहना। ये मेरे खास मेहमान हैं, इन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं देना है। मीना अब आसमान से सीधे धरती पर गिर पड़ी थी। वह खुद को जॉकी की बीवी समझ बैठी थी, मगर आज उसे अपनी औकात का पता चल गया। अब उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारी ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।